अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो भाई ये जो केक है ये मेरे लिए कोई बहुत ही बरकती केक साबित हुआ। इसका क्या रीज़न है पता नहीं। ये शायद हमारी एक सोच होती है कि कुछ चीज़ें हम खुद ही अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा ही कोई अच्छा साबित हुआ और ये हमारे लिए बुरा साबित हुआ। तो खैर यकीनन मेरे साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि जिसमें कुछ केक मुझे बहुत टफ़ टाइम देखे गए और कुछ मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करके गए। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई ये मेरा केक मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ और वो वाला केक मेरे लिए ज़रा परेशानियों का मौका दे के चला गया। तो खैर भाई चलें, आज इस केक के हवाले से मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ कि हुआ क्या, कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा ये केक पसंद आया। लेकिन आप यकीन जाने ये केक वाकई ही बहुत खूबसूरत बना जब इन दी एंड, क्योंकि कुछ ऐसा था कि कलर कम्बिनेशन थीम के अकॉर्डिंग भी अगर जब केक बनता है तो उसमें रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ था बेसिकली ये रेड एंड वाइट थीम का लव बर्ड केक। अच्छा ये है जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि शायद ये मेरी क्लाइंट की फ़र्स्ट इंगेजमेंट एनिवर्सरी का केक है, क्योंकि कुछ चीज़ों से कुछ स्टेटस वगैरह जो उन्होंने लगाया उससे मैंने खैर पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सिर्फ उनके स्टेटस वगैरह देख के ही आइडिया लगा लिया था कि ये शायद उनकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी का केक है, फ़र्स्ट इंगेजमेंट एनिवर्सरी का। अच्छा तो उन्होंने मुझे कुछ सैम्पल पिक्चर्स दिखाए। काफ़ी टाइम पहले वो मुझसे बात कर रही थी, फिर खैर ऑर्डर हमारा बुक हो गया और हमने फिर काम करना स्टार्ट किया। अच्छा बात आती है कि भाई उन्हें वो कहने कि भाई हम सिर्फ 2 लोग होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे खाने वाले, और अगर ज़्यादा हुए भी लोग तो वो कोई केक नहीं खाता, बस सिर्फ मेरा बजट सिर्फ इतना है, ये है वो है, मतलब इस तरह की उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने कहा मुझे अभी और भी चीज़ें देखनी है, मुझे डेकोरेशन का करना है, मुझे खाने का करना है, तो मतलब मेरे जब ये आएंगे उस दिन मेरे घर, तो इस तरह की बातों से फिर वो कहने लगी कि यार मेरा बजट बहुत डाउन हो जाएगा। मैंने कहा आप अपने केक में इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करवा रही हैं तो इसके चार्जेस तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे ही। तो कहने लगी नहीं मेरा ना इतना ज़्यादा बजट नहीं है, आप कुछ कम कर दें, आप कुछ और इसमें ऐसी चीज़ ऐड कर दें कि ये कॉस्ट कम आ जाए। मैंने कहा नहीं देखें बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर होता तो मैं ज़रूर कम कर देती। तो खैर भाई हमारी काफ़ी दिन तक बात चलती रही, बहस चलती रही इसी बात पे कि नहीं इसको ऐसे बना लें तो ये ऐसे कम हो जाएगा। मैंने कहा ये तो आपको नज़र आ रहा है ना कि एक केक के ऊपर 2 बड़ी बर्ड रखी हुई है तो उसकी कॉस्ट कम है। मैंने कहा कैसे कम हो सकती है जब उसमें फाउंडेंट ज़्यादा लगेगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहले मैंने एक बर्ड को, मतलब जो मेरी पुरानी फाउंडेंट रखी हुई थी, जो छोटे छोटे पीसेस थी, उसको मैंने मेल्ट किया, उसको मैंने अच्छे से मैश किया, देन फिर उसकी बर्ड बनाई, फिर अगेन उसके ऊपर मैंने वाइट फाउंडेंट लगाई और फिर उसको फीचर्स क्लियर करने के लिए मज़ीद इस पर आइज़, नोज़ और ये जो इसके विंग्स हैं ये सब ऐड करी। तो कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत भी है, फाउंडेंट भी लगेगी और टाइम भी बहुत लगता है। तो खैर क्लाइंट ये बात नहीं रियलाइज़ करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बेसिकली कि ये काम होता किस तरीके से है। बज़ाहिर तो देखने में सीधी सी चीज़ है कि भाई 2 बर्ड्स बैठी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड रियलिटी में काम कितना होता है वो सिर्फ हम ही जानते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर उन्होंने मुझे कोई 3-4 केक की पिक्चर दिखाई, फिर मेरे केक्स की पिक्चर निकाल कर ले आए कि जैसे आपके केक में कैलेंडर बना हुआ है, मुझे ये भी चाहिए, आपके इस केक में नाम है हार्ट्स पे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे मतलब फ्लावर्स भी चाहिए, 3D फ्लावर्स वो कह रही थी वो भी चाहिए, मुझे बर्ड्स भी चाहिए। मतलब मैंने कहा केक, अच्छा केक की डिमांड क्या थी, 1 पाउंड केक बनाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा, कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो ये थे जी भाई उनके इन दी एंड टॉपर्स। आप देख सकते हैं कि ये 1-1.5 पाउंड केक में इतने सारे उनके टॉपर्स लगने हैं, तो इससे भी ज़्यादा मज़ीद थे। तो फिर मैंने कुछ कम करवाया कि भाई 1.5 पाउंड केक है, आप केक भी तो दिखे ना नीचे से, मतलब आपने तो टॉपर से ही भर दिया उसको। तो खैर भाई बड़ी वो मुश्किल से राज़ी हुई। अच्छा हुआ क्या, ये मेरे लिए खुशकिस्मत केक क्यों था, पहले मुझे अफसोस हुआ इस केक का ऑर्डर लेके और फिर बाद में मेरे लिए खुशकिस्मत हुआ ये कि ये मदर्स डे से कुछ टाइम पहले आया था। अब मैंने क्लाइंट को बोले इसके प्राइस जो हैं वो 1200 रुपये पर पाउंड मैंने इसके बताए थे, तो यानी ये 1800 रुपये का बनना था। लेकिन इन दी एंड क्लाइंट ने कम करवा के ये मुझसे 1500 रुपये में लिया। अच्छा मैंने 1500 में क्यों दिया, अपनी 1800 की चीज़ 1500 में क्यों दी, तो यकीन जाने पिछले 15 दिन से मेरे पास एक भी केक का ऑर्डर नहीं था। और ये मेरे लिए ऐसा ऑर्डर था कि मतलब जब हम इतना टाइम काम नहीं करते हमें खुद एंजाइटी शुरू हो जाती है कि पता नहीं यार क्या मसला हो गया, कोई ऑर्डर नहीं आके दे रहा। तो जो आता है हमारी कोशिश होती है कि यार इसको हम बना लें। अगर हम लॉस में नहीं बना रही थी, मैं मे बी पॉसिबल ऑन कॉस्ट बना रही थी,
लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि यार चलो एटलीस्ट एक डिस्प्ले बन जाएगा, क्योंकि हम मोस्टली सैंपल के लिए भी तो घर में बनाते हैं केक। तो मैंने कहा चलो सैंपल के लिए तौर पे बना लूँ, फिर वीडियो बना लूँ, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से बड्स बनती हैं, क्योंकि मुझे फिर वीडियोज़ बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है। तो खैर भाई फिर मैंने ये सोच के इनका ये 1500 में ऑर्डर ले लिया 1.5 पाउंड का, जबकि ये मैं ख़ुद मानती हूँ कि इसमें काम बहुत ज़्यादा था, इसके चार्जेस मिनिमम 1800 होने चाहिए थे, और ये चॉकलेट फ्लेवर था। लेकिन भाई जब मैं ये ऑर्डर का काम स्टार्ट करने लगी, मेरे पास माशाल्लाह से मदर्स डे के एक के बाद ऑर्डर्स आने लगे। इवन मदर्स डे से पहले जो एक हफ़्ता था वो भी मेरा पूरे का पूरा इंगेज गया। मतलब मैं ख़ुद बड़ी हैरान थी कि 15 दिन से एक कपकेक नहीं बनाए, और इस एक ऑर्डर के बाद माशाल्लाह से मैंने तकरीबन मदर्स डे के 15 ऑर्डर्स बनाए, और उसके अलावा 5 और ऑर्डर्स थे जो मैंने कंप्लीट किए। तो मैं बड़ी ही खुश हुई। मैंने कहा शायद, क्योंकि मुझे कुछ क्लाइंट्स का पता होता है कि यार हाँ वो नहीं देते, दे नहीं सकते या देते नहीं हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक्साइटमेंट खुशियाँ होती हैं। तो मैंने बस इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि यार चलो कोई बात नहीं, उनका एक इवेंट अच्छा हो जाएगा, उसके बदले मेरी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लाइक मेरे चैनल पे एक वीडियो आ जाएगी जो मैंने इस थीम पे नहीं बनाई, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक नई थीम आ जाएगी। तो मे बी पॉसिबल बाद में लोग इसको ऑर्डर दें, क्योंकि सम टाइम लोग ऑर्डर तो देते हैं, वो हमसे कहते हैं आपने अगर इस थीम पे कोई बनाया ना तो आप हमें वो दिखा दें, लेकिन मेरे पास अगर नहीं होगा ऑर्डर तो मैं नहीं दिखा सकती। तो खैर भाई मैंने ये 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑर्डर इतनी कम प्राइस में ले लिया था। इसको मैंने कंप्लीट किया, और फिर जब मैंने ये क्लाइंट को दिखाया तो अच्छा वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ मैसेज करती थी, यार इसको ऐसे बनाइएगा, यार अच्छा इसमें ऐसे कीजिएगा। आप एक काम करें, पहले बोर्ड पे वो लिखने लगी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी फर्स्ट डे, फर्स्ट एनिवर्सरी, इस तरीके से। फिर कहने लगी मेरा एक केक देखा उसमें 365 डेज़ टुगेदर, इस तरीके से IDK टुगेदर, इस तरीके के कुछ कोटेशन से। तो कहने की नहीं आप एक काम करें, इस कोटेशन को चेंज कर दें, 365 डेज़ टुगेदर कर दें। एक बार तो मैंने उनकी कोटेशन लिख के उसको मैंने मिटाया, मतलब उसको मैंने वेस्ट किया, मिक्स किया, देन फिर मैंने ये 365 डेज़ टुगेदर वाली कोटेशन लिखी। इन दी एंड क्लाइंट का क्या कहना था, यार कुछ और भी आपको अच्छा लगे ना आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने कहा मतलब मैं वो बंदी हूँ जो कहे कि सिंपल सा केक बना और बॉर्डर बना दो रोजेट का, आप उसको कह रही हैं कि इसके ऊपर फाउंटेन वर्क और ऐड कर दूँ। मैंने कहा भाई फिर और फाउंटेन वर्क में एडिशन ये हुई कि मैंने कहा मैं इस पर हार्ट्स लगा देती हूँ, थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा देती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करवाएं, केक नज़र ही नहीं आएगा। मतलब अपना एक लुक होता है हर चीज़ का। तो खैर भाई ये मैंने थोड़े से हार्ट्स उनके फोर्स करने पे वो लगा दिए, थोड़े से स्प्रिंकल्स वगैरह थे वो मैंने इस पे ऐड कर दिए। लेकिन भाई इन दी एंड ये केक वाकई इतना कोई खूबसूरत लगा। उन्होंने अपने स्टेटस पे कोई 4 दिन में देखती रही, उन्होंने लगातार ये केक अपने स्टेटस पे लगाती रही। उन्होंने डेकोरेशन जो की वो भी बड़ी खूबसूरत थी, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देख के बताइएगा कि भाई ये कैसा लगा, और क्या वाकई ऐसा होता है कि कभी कभी कोई केक हमें टफ़ टाइम देता है और कोई हमारे लिए खुशकिस्मत बन जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।